दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। आज मैं आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि हम जानते हैं हमारी पीएससी की परीक्षा पास में है और उसमें मुख्य रूप से प्रमुख आयोग पूछे जाते हैं। आयोग में निर्वाचन आयोग पूछा जाता है, मानव अधिकार आयोग पूछा जाता है, SC ST आयोग पूछा जाता है और करीब 15 आयोग उसमें दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे आयोग बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज से निर्वाचन आयोग से। तो हम जानते हैं हमारा आज का टॉपिक है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन का टॉपिक दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछा जाता है कि ये निर्वाचन आयोग किस भाग में है। तो मैं इधर लिख देता हूं, भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। फिर उसके बाद में अगली बात, अनुच्छेद 324 बोलता है कि नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 मैं नंबर नहीं लिख रहा हूं, सीधा बोल रहा हूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद मतलब कि यहाँ पर लोकसभा, मैं लोकसभा और राज्यसभा इतना लिख रहा हूं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का मतलब ये होता है कि विधानसभा प्लस विधान परिषद। ये 6 राज्यों में विधान परिषद है, वो मैं कभी आपको टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। तो इनका चुनाव करवाता है। किनका? नंबर 1 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करवाता है। लेकिन ये पंचायत का चुनाव नहीं कराता है। पंचायत और नगर निगम का चुनाव ये निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। ठीक है, अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना मतलब कि निर्वाचन आयोग किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम जानते हैं कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये जो संरचना रहती है, संरचना में इसकी जो स्थापना है 1950 में हुई, और 1950 में डेट है 15 अक्टूबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 अक्टूबर 1989 तक। ये एक सदस्य था, फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में ये 3 सदस्य बना। तो 3 सदस्य कब से कब तक चला है, तो आप लोग को पता हो तो मुझे बताएं 3 सदस्य कब से कब तक चला। तो ये हाँ, इसमें ये हुआ था कि एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, और उस संविधान संशोधन से डिसाइड करा था कि निर्वाचन आयोग फिर 3 सदस्य हो जाएगा, 3 सदस्य। और इसका जो सन रहा था ये 16 अक्टूबर से ये शुरू हुआ, और 1989 से हाँ, उसके कार्य को कम करने के लिए क्या 3 सदस्य कर दिया था। तो ये 1989 से ये 90 तक चला। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर वापस 1 सदस्य हुआ, और फिर उसके बाद में देखिए पहले 1 सदस्य था, फिर 3 सदस्य हुआ, फिर उसके बाद में वापस 1 सदस्य हुआ, 1 सदस्य, और फिर उसके बाद में हुआ 1993 से
1993 से ये 3 सदस्य हुआ, 3 सदस्य, तो ये अभी तक भी 3 सदस्य है। तो निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इस बोर्ड को क्लीन करने के बाद में आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप देखिए 3 सदस्य में ये होता है कि एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। और ये होती है इनकी संरचना, देखिए एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 एक अन्य होगा और एक अन्य होगा, ऐसा करके 2 होगा। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो ये इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहता है, ये कार्यकाल तो लिखा है इसमें। कार्यकाल में क्या होगा, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक रहेगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक रहेगा। और जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक होगा। इसमें से जो भी पहले हो जाए वो होगा। फिर उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण समितियां। यहाँ से आपका प्रश्न बराबर आएगा ही आएगा। ये समितियां आप जरूर याद रखें। 4 समितियां थी और उन समितियों में क्या क्या हुआ था आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले समिति आई थी तारकुंडे समिति। पहली समिति, हेडिंग डालिए कुछ महत्वपूर्ण समितियां। कुछ महत्वपूर्ण समितियां, ये निर्वाचन आयोग को सुधारने के लिए, निर्वाचन आयोग में कुछ गलतियां थी, उन गलतियों को सुधारने के लिए कुछ समिति लाए। और उस समिति में सबसे पहले समिति आई नंबर एक तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति, ये तारकुंडे समिति जो थे ये कब आई थी? ये 1974 से 1975 तक ये रही। इसकी प्रमुख सिफारिशों में क्या था? तो इसकी प्रमुख सिफारिशों में क्या था? ये तारकुंडे समिति के बारे में आपको बता रहा हूं। तो इसकी प्रमुख सिफारिशों में एक ही महत्वपूर्ण बात था इसमें, ये जो वयस्क मताधिकार की आयु है वो पहले 21 वर्ष थी। फिर संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन, और इस 21 वर्ष को घटाकर इसमें 18 वर्ष कर दी। तो तारकुंडे समिति की सिफारिश पर, संविधान में तारकुंडे समिति की सिफारिश पर मतदान की सीमा 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दी। ये आपका यहाँ से प्रश्न आता है कि किस समिति की सिफारिश पर मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो वो जवाब है अपना तारकुंडे समिति। दूसरी समिति आई दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का सन भी आपको पता है 1990 से, हाँ ये 1990 में आई थी। और इस समिति की प्रमुख सिफारिश में क्या था कि मतदान के लिए
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था। देखिए काय के लिए, किसका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग चालू हुआ। देखिए पहले क्या होता था, जब हाथ से वोट डालते थे, सिलठप्पा लगाते थे, तो उसमें क्या होता था, उसमें बहुत सारे अवैध मत हो जाते थे, कोई इधर लगाना चाहता था इधर लग जाता था। तो इस कारण से ईवीएम मशीन लेकर आए कि ईवीएम मशीन से एक बार व्यक्ति ने बटन दबाया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका वोट डल जाएगा। तो वो ईवीएम आया, वो किस समिति की सिफारिश पर आया, वो दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पे आई ईवीएम वोटिंग मशीन। तो कभी भूल जाओ तो ऐसा याद रखना कि गौ मतलब गाय होता है और भारत में गाय दूध के साथ में वोट भी देती है। तो वोटिंग मशीन दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर आई। फिर उसके बाद में अगली समिति आई आपकी इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति 19, इसको मैं ब्रैकेट में क्यों कर रहा हूँ, 1998। इस समिति की प्रमुख सिफारिशों में, हाँ, इसकी सिफारिश ये थी कि जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है, ये लोकसभा और ये विधानसभा का चुनाव होता है, इनका खर्च कौन वहन करेगा, इनका खर्च सरकार वहन करेगा, ये इसकी सिफारिश थी। और फिर उसके बाद में अगली समिति आई, उसका नाम था संथानम समिति, के संथानम समिति। इसके संतानम समिति ने बोला कि यदि कहीं पर चुनाव में पद रिक्त हो जाए तो 6 महीने के अंदर 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आप लोग ये 4 समिति जरूर याद रखेंगे। आपका एक आध क्वेश्चन इस बार की पीएससी में यहाँ से जरूर आएगा। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो आइए अब हम कुछ जो प्री में आपके प्रश्न आए थे उस महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से आए थे। तो टेक्निकल टीम तैयार हो जाएं। हाँ, तो पहला महत्वपूर्ण फैक्ट कौन सा आया था? तो पहला आपका प्री में एक बार क्वेश्चन आया था कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। निर्वाचन आयोग की स्थापना तो ये कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना। पहला फैक्ट हो गया। अगला प्रश्न आपका आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है, देखिए 25 जनवरी को स्थापना हुई, तो 25 जनवरी को ही हम प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। फिर अगला आपका क्वेश्चन आया था कि ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपकी परीक्षा में, प्री की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन आया था आपका कि 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1988 में हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ था 1989 में, है ना। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। लागू 1989 में हुआ था और इसके तहत मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। फिर उसके बाद में आपके कुछ एक फैक्ट और आया था, कुछ एक प्रश्न और आए थे कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। तो ये भारत के प्रथम
चुनाव आयुक्त, इनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, ये थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। फिर उसके बाद में ईवीएम का पूरा नाम पूछ लिया, तो ईवीएम का पूरा नाम ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये तो हमको पता है। फिर वीवीपैट का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो वीवीपैट का पूरा नाम जरूर याद रखें, वीवीपैट, यही है ना स्पेलिंग, PAD टी, सही है। तो देखिए इसका पूरा नाम वोटर वेरीफाइड पेपर एडिट ट्रेल, हाँ ट्रेल वोटर वेरीफाइड पेपर एडिट ट्रेलर है, वो ट्रेलर, ये वीवीपैट का फुल फॉर्म है। फिर उसके बाद में आपको मैं और महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि प्रथम, आपका प्रश्न ऐसा पूछा जाता है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन हो गया। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, तो BS रमा देवी। फिर पूछा जाता है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त एंग्लो इंडियन कौन था, तो एंग्लो इंडियन का नाम है लिंगादोहा, JM लिंगादोहा उसका नाम था। फिर उसके बाद में प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उसका नाम शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी प्रथम निर्वाचन आयुक्त, प्रथम मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त थे। और वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त है सुशील चंद्रा। इनके नाम में एक बार आपको बोर्ड पे लिख देता हूं, तो आप लोग देखेंगे इसको, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो एक बार और मैं आपको थोड़ा सा फटाफट रिवीजन के रूप में लिखवा देता हूं। प्रथम चुनाव आयुक्त ये थे सुकुमार सेन। फिर आता है भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त, भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त, आप समझ आना, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त, पूरा लिख देता हूं, BS रमा देवी। फिर उसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन आता है कि प्रथम एंग्लो इंडियन चुनाव आयुक्त कौन हुआ, तो एंग्लो इंडियन का मीनिंग पहले देख लीजिए। एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज, इसको आंग्ल भी बोलते हैं और और इंडियन का मतलब होता है भारतीय। तो जिसके माता या पिता में से कोई एक अंग्रेज हो और माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, मतलब अंग्रेज कोई एक, ये मदर या फादर में से कोई एक अंग्रेज हो या फादर या मदर में से कोई एक भारतीय हो, इससे उत्पन्न संतान जो होती है वो होती है कौन सी, एंग्लो इंडियन कहलाती है। तो प्रथम एंग्लो इंडियन कौन था जो चुनाव आयुक्त बना, JM लिंगादेव, लिंगादेव, ये नाम लिंगदो, ये प्रथम एंग्लो इंडियन था, नाम ही कुछ ऐसा है, JM लिंगदो। फिर उसके बाद में प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त कौन हुए, प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त कौन हुए, तो उसका नाम है शहाबुद्दीन याकूत कुरैशी। मैं केवल कुरैशी लिख रहा हूं, कुरैशी, ये प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त है। और वर्तमान में कौन है, तो
तो वर्तमान में मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूं। आज तारीख 27 जून 2021 की बात कर रहा हूं। 27-28 हो गई आज तारीख। अच्छा, आज 29 तारीख हो गई। 29 जून 2021 की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसका नाम है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा। तो दोस्तों, ये था हमारा निर्वाचन आयुक्त। उम्मीद करता हूँ थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो बनाया, लेकिन फिर भी आप लोग इसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। यदि मैं धीरे धीरे बनाता तो ये 3 क्लासेस में पूरा होता है, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी बना दिया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।